हेलो एवरीवन। तो क्लास 10th की स्टैटिक्स में हमने मीन पढ़ लिया था। एक्सरसाइज 8.1 में जो भी फॉर्मूला यूज होते हैं वो सब समझ लिए थे और उम्मीद करता हूँ आपने वो एक्सरसाइज की होगी। अगर नहीं की है तो अगली वीडियो क्या करेंगे, हम उस एक्सरसाइज की अपलोड कर देंगे। ठीक, तो अभी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में मोड या बहुलक। ठीक है, तो जैसा आपने पहले वीडियो में पढ़ा था, पहले समझेंगे बहुलक क्या है, फिर उसके बाद में हमने चीज़ों को सिंपल करने के लिए क्या क्या किया है। तो हम एकदम फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, फॉर्मूला कैसे बनेगा, फॉर्मूला जैसे बनेगा उसको बनाने की कोशिश करेंगे। जब फॉर्मूला बन जाएगा तो फिर हमें कैसे कैसे बनाया, ऐसे क्वेश्चन करोगे तो हर समय याद रहेगा, कभी तुम्हें फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी याद करने की। ठीक है, तो चलो समझते हैं पहले। तो देखो, मोड या इसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक। इसका मतलब बेसिकली ये होता है, जैसे तुम्हारे पास बहुत सारे टर्म हैं, ये सिंपल मान लो इतना। ठीक है, तो मोड का मतलब ये होता है कि जो टर्म सबसे ज्यादा बार आया है, जो सबसे ज्यादा बार आया है वही क्या होता है, बहुलक। तो यहां अगर देखोगे आप, एक मेरा कितने बार आया है, 3 बार। दो मेरा 2 बार आया है और 3 मेरा 1 बार आया है। इसी चीज को मैं अगर ऐसे लिख दूं, जैसे मेरा 1 है वो 3 बार आया है, 2 मेरा 2 बार आया है और 3 मेरा 1 बार आया है। इसको क्या बोलता हूं मैं, बारंबारता सारणी, जैसे बताया था हमने फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, यहाँ क्या होता है, पद, और यहाँ क्या होता है, बारंबारता। सरल है यहाँ तक चीज। ठीक है, पद या इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्म बोल देते हैं, और बारंबारता को बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अभी क्या करना है, मोड निकालना है बहुलक। सबसे ज्यादा बार कौन, ये देखो 3 बार आया है, कौन आया है, ये वाला। तो इसका अगर कोई आपसे मोड पूछे सारणी का तो क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि ये 3 बार आया। एकदम सरल है, यहां तक सरल है। लेकिन आप अपनी किताब में देखोगे तो वहां जो ये वाला पहला कॉलम देगा ना, वहां पर क्या देगा, ऐसे पद नहीं देगा। क्या देगा, यहाँ देगा वर्ग देगा। वर्ग मतलब ये हमने पहली वीडियो में पढ़े थे, क्या करते हैं, वर्ग बनाते हैं। वो बना देगा 5 से 10 तक, 10 से 20 तक। ठीक है, जैसे अगर 5 से 10 एक वर्ग है, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत सारे बच्चे मिले, आपने देखे कितने बच्चे ऐसे हैं जो 5 से और 10 साल के बीच में, कुछ 6 के होंगे, कुछ 7 के होंगे, उनको क्या किया हमने, इकट्ठा कर दिया एक में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वर्ग। ठीक है, और जब हम इसका मीन निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसकी बीच की वैल्यू लेते हैं ना। 5 और 10 है तो 7.5 आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। ठीक है, इंग्लिश में बोलोगे तो इस पूरे को क्लास बोलते हैं, और जो ये इसको क्या बोलते हैं, बीच वाली वैल्यू को, इसको बोलते हैं क्लास मार्क। ठीक, तो हमने कैसे मीन निकालते हैं वो तो पढ़ लिया। हमें क्या पढ़ना है अब, कि अगर हमारे पास क्लास दिया हो, ठीक है, वर्ग दिया हो, उसका हम मोड कैसे निकालेंगे। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उससे समझते हैं। ठीक, चलो एग्जांपल हमारा है, ठीक है, ये कुछ मान लो, एज मान लो, ठीक है, लोगों की एज, और यहां मान लेते एक नंबर। तो ये है 10 से लेके 20 तक 4 लोग मिले, 20 से लेके 30 तक 6 लोग मिले, और 30 से लेके 40 तक मुझे 5 लोग मिले। अब देखो, जितने भी क्वेश्चन है तुम्हारी एक्सरसाइज में, एक क्वेश्चन ये वाला समझ लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले वर्ग दिया हुआ है, और वर्ग के बाद में दी हुई है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता की, वो चीज कितने बार आई है। ठीक, तो देखो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया वैसे ही देखते हैं इसको। हमें पता है कि ये क्या है, कि कितने बार आया हुआ है। तो पहले क्या करते थे हम, देखो सबसे ज्यादा कौन आया है, तो इसमें 6 बार आया है। कौन आया है 6 बार, ये। पहले तो आसान था, क्योंकि यहां पर क्या था, एक पद था, सिर्फ एक पद होगा तो क्या बोल दोगे, भैया यही मेरा क्या आ गया, बहुलक। लेकिन अब यहाँ क्लास दी है 20 से 30, इसका मतलब यह है कि मेरा बहुलक 20 से 30 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो पहली बात तो मुझे ये तो मालूम पड़ गया कि जो मेरा बहुलक होगा वो इसी बीच में ही होगा, नहीं, ये तो पक्की बात है, क्योंकि यही 6 बार आ रही है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग। ठीक है, या इसको बोलते हैं मॉडल क्लास।
क्यों बोलते हैं? क्योंकि मुझे एकदम पक्का पता है कि जो मेरा बहुलक होगा वो इसी के बीच में होगा, 20, ठीक है, 21 होगा, बीच में होगा। तो अब मैं निकालूं कैसे कि मेरा बहुलक जो होगा वो एग्जैक्ट होगा क्या? ठीक है, इसके लिए क्या करना है हमें, अगर आपने जहाँ कहीं से पढ़ा होगा या तो आपको सीधा फॉर्मूला लिखा दिया होगा, ठीक है। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसकी मेरी गारंटी है, आप चाहे यूट्यूब पर देख लो, चाहे किसी से पूछे देख लो, आज तक आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा, ठीक। अगर आप इससे पूछोगे इसका प्रूफ का तो बोलेंगे कि भी आपके सिलेबस में नहीं है, वो नहीं, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा जो कक्षा 3, 4, 5 में चीज़ें पढ़ाते हैं ना, वो क्या होता है, एक होता है रेशियो, ठीक है, अनुपात। 4, 5 में पढ़ाते हैं, 6 में पढ़ा देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले आपको एक अनुपात समझा देता हूँ। और अनुपात निकालना सबको आता है, ये नहीं आता देख लो। अगर अनुपात आपको निकालना आता है तो जो भी फॉर्मूला है फ्रिक्वेंसी का वो एकदम सरल है। अब देखो अनुपात क्या होता है, मैं आपसे पूछूं तो अनुपात का मतलब ये होता है कि मान लो यहां से यहां तक कोई दूरी है अगर 20 किलोमीटर, ठीक, मैं बोलूं कि इसको आधा कर दो, आधा का मतलब बराबर बांट दो, तो इसका मतलब क्या है कि एकदम बीच में आ जाओगे आप। जितना हिस्सा इधर है उतना हिस्सा, तो ये क्या हो गया, 1/1 का अनुपात, नहीं। अच्छा, अब मैं कहूं कि पूरी दूरी तो 20 किलोमीटर है और यहां पर एक जगह है वो इसको बांटती है 1/2 के रेशियो, 1/2 के रेशियो में। इसका मतलब क्या है, जितनी दूरी ये है इसकी 2 गुनी दूरी ये है। तो इसको कैसे भी निकाल सकते हो, अगर आप 6, 7 में निकालोगे तो क्या पढ़ते हैं, x मान ली दूरी, तो ये 2x हो जाएगी, ये बराबर 20 हो जाएगी। यहां से 3x करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है, 3x लिखोगे यहाँ से। अच्छा, अगर संख्या ऐसी ले इससे डिवाइड हो जाएगा तो तुम्हें आसान पड़ेगा, ठीक है। 3x बराबर 30, x बराबर मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से निकालोगे तो 10। तो फिर क्या करते हैं, x और 2x माना तो गुणा कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगी, ये तुम्हारी 20 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे भी निकालते, लेकिन ऐसे मत निकालो। अब देखो औसत का मैं तरीका बताता हूँ आपको निकालने का, बहुत सरल। ये देखो इस क्वेश्चन में तो औसत यूज करेंगे सिर्फ 2 वाला ही हम, लेकिन कितना ही औसत हो, मान लो एक ऐसे किसी ने दे दिया कि 1/2/3 में अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है इसकी मान लो है मेरे पास 60, तो मैं पूछूं इसका मान बताओ, ठीक है, ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो एक काम करो, एक काम क्या करते हैं, जितने भी औसत हैं सबको जोड़ लो, 1 और 2 3 और 3 6। अब तुम्हें जो भी औसत निकालना है, मान लो ये वाला पहला निकालना है तो 1/6, ठीक है, ये निकालना है तो 2/6, ये निकालना है तो 3/6, और बाकी 6 का मतलब किसका करना है, जो मान दे रखा है। तो यहाँ 1/60 निकालोगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ फिर 60 करोगे ये 20 आ जाएगा, ये फिर गुणा 60 करोगे तो ये 30 आ जाएगा। इसका मतलब ये 10, 20, 30 में डिवाइड हो गया, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये औसत तो समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही अगर मैं आपको औसत दे दूं, फिर जैसे सिर्फ 2 का समझते हैं, ऐसी औसत दे दूं अगर मेरा x, ठीक है, और y है, ये x रेशियो y में डिवाइड करता है, और ये जो मेरी बीच की दूरी है ये दूरी मान लो मेरी z है। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ ये वाला हिस्सा, हमें इतना ही काम आएगा, ये वाला हिस्सा बताओ कितना होगा। तो मैंने क्या बताया, औसत निकालो तो सबको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, x + y। अब देखो कौन सा हिस्सा निकालना है, x वाला निकालना है, y वाला, जो निकालना ऊपर रख दो। मुझे हमेशा ये चाहिए, ठीक है, ये याद नहीं करना है आपको, ये सिर्फ समझाने के लिए। इनटू अगर दूरी कर दोगे तो ये क्या निकल आएगा कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। चलो अब इसका क्या फायदा और क्या देखते हैं हम, वो समझते हैं। अब आ जाओ अपने मेन क्वेश्चन पे। देखो ये मुझे पता है कि 20 और 30 के बीच में ही है मेरा बहुलक, क्योंकि ये मेरा 6 बार आ रहा है, ठीक। तो अब देखो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, आसपास वाले डेटा का भी फर्क पड़ता है, ठीक। इधर देखो ये 30 से 40 जो वैल्यू 31 होगी, कोई 5 बार आ रही है, कोई कितने बार आ रही है, यहाँ देखो 6 बार आ रही है, और ये वाली वैल्यू जो है
20 से 30 वाली 4 बार आ रही है। तो इसको अगर ऐसे समझने की कोशिश करोगे आप, देखो ये वाली वैल्यू 4 बार आ रही है, तो इसको हम एक्स ले लेते, 4 तक ले लेते हैं, ठीक है। अगली वाली वैल्यू मेरी 6 बार आ रही है, अगली वाली वैल्यू मेरी 5 बार आ रही है, ये 4, यहाँ तक 5, ये 6। तो देखो ये वाला ज़्यादा है ना, जो ज़्यादा होता है इसके आसपास वाली वैल्यू, जैसे सिंपल सोचो कि अगर आप रह रहे हो अपने घर में और एक दूसरा पड़ोसी है, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसके प्रति लगाव ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, उसकी तरफ थोड़ा झुकाव होता है। ऐसे ही यहाँ देखो, ये वाली फ्रिक्वेंसी 5 है, ये वाली फ्रिक्वेंसी 4 है, इसका झुकाव किधर होगा, इस वाले की तरफ ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस पे मोड निकालते हुए आसपास वाली फ्रीक्वेंसी का भी इफेक्ट पड़ता है। अब देखो कैसे, अब मैंने आपको बताया क्या, औसत। तो औसत कैसे निकालना, देखो यहाँ ये 6 है, तो ये यहाँ से कितनी दूर है, कितनी दूर का मतलब है वही एक औसत देगा मुझे, 6 में से 4 गए 2, और ये वाला कितनी दूर है, 6 में से 5 गए 1। तो सिंपल मुझे अनुपात क्या आ गया मेरा, 2:1, ठीक है। अनुपात कैसे निकाला, इस क्लास में से ऊपर वाले घटाओ कितनी दूर है, ये 6 में से 4 गए 2, ये 2 यूनिट दूर है, 6 में से 5 गए ये 1 यूनिट दूर है, ठीक है। अनुपात तो मुझे मालूम पड़ गया, तो अनुपात ये मालूम पड़ गया मुझे 2:1। अब मुझे दूरी मिल जाए कितनी है, दूरी क्या होती है, ये वाला क्लास की दूरी देखो 20 से लेके 30 तक है, तो दूरी कितनी होगी 10। ये तो बहुत आसान हो गया। अब मैं आपसे बोलूँ कि दूरी कितनी होगी, ये दूरी निकाल दो। ये कैसे निकालोगे, मैंने क्या बोला, इन दोनों को ऐड करो 3, ये हिस्सा निकालना 2/3 गुणा 10, ये वाली मेरी वैल्यू आ जाएगी। अब जो ये वैल्यू आएगी उतनी इसमें जोड़ दो, क्योंकि ये तो मुझे पता है मॉडल क्लास। अब देखो कैसे लिखोगे फॉर्मूला इसका, पहले इसको समझो, फिर जो इसका फॉर्मूला कैसे बना वो भी समझते हैं। ये तो मुझे पता है बहुलक मेरा 20 से ज़्यादा ही होगा, तो 20 से ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, जिस रेशियो में ये 2/1, इसको जैसे 2/1 का रेशियो कहाँ आएगा, इस वाले पॉइंट में, तो आपने निकाला कैसे आएगा, 2/3 गुणा 10, ये क्या आ जाएगा मेरा बहुलक, ठीक है। नहीं समझ में आया, चलो आया ठीक है, नहीं आया तो अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार क्या करते हैं, इसका जो आपकी बुक में फॉर्मूला देखो वो बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है। इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब देखो इसको चाहे आप बोल देना, इस फॉर्मूले का प्रूफ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी तो क्या है, अभी मेरे पास नंबर है, ठीक है। अगर नंबर ना होते तो मैं बोलता ये वाली मेरी F1 बार आई है, ठीक है, ये इससे पहले है, इसका मतलब F0, ये इसके बाद आई है, ये कितनी है F2। लेकिन मुझे ये पता है कि ये वाली मेरी क्या है, मॉडल क्लास, ठीक है। तो इसको अगर और बुक पढ़ोगे तो किसी में FM भी लिख देते हैं, ठीक है, एक ही बात होती है। चलो इन दोनों का अंतर जो होता है 20 और 30, जैसे अंतर है इसको, ठीक है, वर्ग दूरी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, H, ठीक है, वर्ग अंतराल बोल सकते हो इसको, ठीक है, वर्ग अंतराल, ये मेरा H। तो मैंने क्या बताया आपको, सिंपल देखो, इसका मतलब दूरी मेरे पास कितनी है, ये H शुरू कहाँ से हो रही है, 20 से और 30 तक जा रही है ये। अब मुझे वो पॉइंट निकालना है कि जो बहुलक होगा मेरा बेस से कितनी दूर होगा, तो मान लो इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। अब मुझे ये वाली वैल्यू मालूम पड़ जाए, अब मैं इसको क्या करूँगा, 20 में ऐड कर दूंगा तो मेरा मान आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू का अनुपात चाहिए, अनुपात कैसे निकालते हैं, मैंने बताया ये चीज़ इससे कितनी दूर है, तो मैंने क्या किया, इसमें से घटा दिया। अभी मेरा क्या है, F1 माइनस F0, तो ये वाला जो मेरा हो जाएगा F1 माइनस F0, नहीं, इसका अंतर हो गया। अब मुझे देखना है कि ये वाली क्लास कितनी दूर है, तो F1 माइनस F2, इसको समझ लो। फिर क्वेश्चन कैसे करने, क्वेश्चन तो आपका देखना, हम कराएंगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 20 सेकंड नहीं लेगा करने में, 30 सेकंड, ठीक है। ये इतना हम धीरे धीरे बता रहे हैं आपको समझाने के लिए। चलो
अब मैं आपसे बोलूं बताओ, अनुपात मुझे मालूम पड़ गया, ये अनुपात रहा, ये दूरी रही, तो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? तो अब आपको क्या निकालना है? बाहुला मोड। तो देखो 20 तक तो यहाँ है ही, तो 20 से ज़्यादा ही होगा। ठीक, अब अभी तो वैल्यू है, अगर वैल्यू ना दे तो ये तुम्हारी क्या है? मॉडल क्लास है बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट ना। एक होती है लोअर लिमिट, एक होती है अपर लिमिट, तो इसको हम एल बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे फॉर्मूले में हम? एल। यहाँ भी सही है, एल से ज़्यादा होगा प्लस, कितना ज़्यादा होगा? इतना। अभी ऐसा कैसे निकालते हैं अनुपात में? हमने अनुपात आपको निकालना बताया कि सबको जोड़ दो, सबको जोड़ोगे तो F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 जोड़ दिया। अब कौन सा हिस्सा निकालना है? ये वाला हिस्सा निकालना, तो ये ऊपर रख दो F1 माइनस F0। अब दूरी टोटल कितनी है? H, तो इसमें गुणा किसका कर देंगे हम? यही तुम्हारा बुक में फॉर्मूला है। अच्छा ये नहीं है, देखो यही है। इसको क्या करोगे? इसको ऐड कर दो, ए F1 ही हो गया, F1 ही हो गया, तो इसको क्या लिख देगा वो? 2F1। लेकिन आप इसे ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, दिमाग में रखो ये अंतर होता है F1 माइनस F0, F1 माइनस F2। ठीक है, इसका रेशियो होता है, तो दोनों को ऐड करोगे F1 माइनस F0, F1 माइनस F2। तो इसी चीज को कैसे लिख दोगे आप? इसी चीज को अगर यहाँ लिख लेते हैं, सिर्फ फॉर्मूला लिख देते हैं जो हमें आपने लिखा है, इसको देख लो आप, मिटाना। ठीक, इसी चीज को आपके में लिख देते हैं। चलो पूरा मिटा देते हैं, अभी अगला क्वेश्चन कराएंगे तब लिखेंगे। ठीक है, तो अभी आप लिखोगे फॉर्मूला मोड का जो हमने निकाला अभी। ठीक है, प्रूव भी किया, ये सोचो। एल लिख दिया, F1 माइनस F0, ये देखो प्लस का ये 2F1 हो जाएगा, F0 माइनस F2, इसको गुणा करके हम H लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये F1 माइनस F0 और ये किस अनुपात में डिवाइड किया? इस दूरी को, और इसको लोअर लिमिट में ऐड कर दो। अगर आप सीधा फॉर्मूला याद करोगे तो समझ में नहीं आता ना F1 क्या है, F2 क्या है। वैसे आपको इसमें लिखवाएगा तो L क्या है यहाँ पर? लोअर लिमिट किसकी? मॉडल क्लास की, बहुलक वाले वर्ग की लोअर क्लास। F1 क्या है? ऐसे लिख लिया करो, याद रहेगा। F1, F0, F2, ये क्या है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। कोई ना, जरूरत नहीं है, अब फॉर्मूला तुम्हें पता ही है कैसे बनाना, तो याद ही नहीं करना। F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी इससे एक पहले वाली क्लास की। F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी इसके बाद वाले क्लास की। ठीक है, ये फॉर्मूला रहा, कि फॉर्मूला इसलिए बताना है क्योंकि 10th में ये यूज होगा। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, आपको जितने क्वेश्चन कराऊंगा उसमें किसी में ये फॉर्मूला यूज नहीं करूँगा। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन कराता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप बताना कि फॉर्मूला लगा के आसान है या बिना फॉर्मूले लगाए हुए क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन बोर्ड में आपको करना है तो आप फॉर्मूला लगा के कराना, लेकिन अगर ऐसे समझोगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, खुद बन जाएगा फॉर्मूला अपने आप। चलो क्वेश्चन लिखते हैं पहले। चलो अब देखो, आप अपनी एक्सरसाइज देखोगे 14.2, तो उसका हमने एक तीसरा क्वेश्चन ले लिया है। अब कोई भी क्वेश्चन ले लो, सारे क्वेश्चन एक जैसे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन में बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। तो एक बार क्या करते हैं, एक बार जैसे मैं कैसे करता हूँ कैलकुलेट, या मैं कितनी जल्दी कर सकता हूँ वो करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, फिर आपको फॉर्मूले से करते हैं। देखो मेरी तरह से करोगे तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें देखना कहीं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल मैं सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है तुम्हारा? ये वाला आया है, 40 वाला। ठीक है, 40 बार आ रहा है। जैसे यहाँ जाओगे तो मुझे ये पता है कि जो मेरा बहुलक होगा वो 1500 से लेके 2000 के बीच में होगा, तो 1500 से ज़्यादा ही होगा हमेशा। तो 1500 से ज़्यादा होगा, प्लस कितना ज़्यादा होगा वो डिपेंड करेगा कितने रेशियो में डिवाइड करती है ये। 40 में से 24 के ये कितने बचेंगे? 16। और 40 में 33 कितने बचेंगे? 7। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये वाला रेशियो लेना है मुझे, पहला वाला। तो 16 बट्टे दोनों को जोड़ दो, 16 7 23, गुणा क्या करना है मुझे? दूर
बीच का वर्ग अंतराल कितना है, कितने का है, 500 का। बस आंसर, यही आंसर आ गया। मैंने कोई फॉर्मूला लगाया ना, ठीक है, मुझे F1 F2 F1 कहीं कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला कैसे बना है। वो चीज़ अगर मुझे पता है तो मुझे लगाने में दिक्कत ही नहीं आएगी कोई। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए क्या करना है, ये ढूंढना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 40 बार आ रहा है, इसी में हो गया पक्का। ये वो मेरी मॉडल क्लास हो गई, 1500 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। अब कोई बोले सिर्फ 1500 होगा, जीरो, ये जीरो टर्म हो जाएगा, ठीक है, इतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। ये 1500 कर दो प्लस, अब निकालो रेशियो। इसका अंतर देखो, ये 40, 16 दूर है, ये मेरा 7 दूर है, ठीक है। तो अगर मुझे अनुपात निकाल, रेशियो में दोनों को ऐड करते हैं, 16 7 23, ठीक है। ये दूरी निकालनी है और वर्ग अंतर कितना, 500। तो ये मेरा कितना हो गया, इसका आंसर हो गया। आप निकालो, कैलकुलेट कर लो इस चीज़ को, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है आप सारे क्वेश्चन करके देखो, और बाकी जब आप सीख जाओगे तो देखो बहुत आसान है। अगर आपको ये तरीका पता है मैंने क्या क्या किया, यही तरीका पता है तो फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है। मैंने क्या किया देखो, 1500 क्या है मेरी लोअर लिमिट, वो मैंने लिख दी, अपने आप लिख दी लोअर लिमिट, ठीक है। ऊपर मैंने क्या लिखा, इन दोनों का अंतर लिखा, 40 माइनस 24, ठीक है, 16 लिख दिया। इसी चीज को क्या बोलता है वो, ये F1 होता है, ये F0 होता है। अंतर ही तो लिखा मैंने, F1 माइनस F0। नीचे क्या लिखा मैंने, नीचे लिखा दोनों का ऐड, इस वाले अंतर का और इस वाले अंतर का। तो पहला अंतर क्या था मेरा, F1 माइनस F0, प्लस दूसरा अंतर था मेरा F1 माइनस F2। अब आप बोलोगे सर दोनों चीज़ों को F1 में से घटा रहे हो। हाँ, क्योंकि F1 ज़्यादा है ना, ज़्यादा क्यों है, मैंने F1 माना ही वही है जो सबसे ज़्यादा होगा नहीं मॉड के लिए। ये रेशियो निकल गया, इनटू गुणा किसका करना है मुझे, वर्ग अंतराल का, मेरा क्या था h। तो बताना मुझे इसमें क्या चीज़ याद करने की है, कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे इसमें रट्टा मानना पड़ेगा। अब मुझे एक चीज़ दिख रही है ना, F1 माइनस F2 दिमाग में अपने आएगा, ऊपर वाला अंतर है, ठीक है। F1 माइनस F2 नीचे वाला अंतर है। ये फिर मैंने क्या निकाला, अनुपात निकालूंगा तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तरीका तुम्हें याद रहेगा, और अगर ये याद रहेगा तो फिर आपको ऐड भी कर दोगे। तो ये सिंपल कितना आ जाएगा तुम्हारा, F1 माइनस F0, दोबारा लिख देते हैं फॉर्मूला, ये तुम्हारा 2F1 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा F0 और माइनस F2 इंटू H, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर समझ आया है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगली वीडियो जो होंगी वो 14.1 की पूरी एक्सरसाइज करा देंगे हम, और 14.2 की करा देंगे, ठीक है। आप पहले करो, और या फिर जो एक टॉपिक और बचा है इस पूरे इसमें स्टैटिक्स में, वो मध्यका वाला मीडियन की क्लास कल डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पूरी क्लास ले लेंगे मैराथन 1 घंटे की, उसमें क्या करेंगे हम 1-1.5 घंटे की, उसमें आपकी 3 एक्सरसाइज 14.1, 14.2, 14.3 तीन एक्सरसाइज के हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। चलो तब तक देखते रहिए और पढ़ते रहिए, बाय।